आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े थे स्फेरिकल सरफेस से, जिसमें मिरर था, तो कनकेव मिरर था, कन्वेक्स मिरर था। ऐसे मिरर फॉर्मूला हम लोग पढ़े 1/v + 1/u = 1/f = 2/r। अब इसी स्फेरिकल सरफेस से पहले मिरर था। अब अगर ये ट्रांसपेरेंट है इधर, तो इधर मान लीजिए कोई और मीडियम है। इधर मान लीजिए कोई और मीडियम है, सेकेंड मीडियम है। तो यहां पर मान लीजिए कोई एक मीडियम है, म्यू डैश है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां पर कोई मीडियम है, उसका म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी म्यू डैश और म्यू, ठीक है। सेकेंड मीडियम यहाँ म्यू डैश है, म्यू है। मान लीजिए ये ग्लास का एक इंक्लोजर है, ये ग्लास का एक इंक्लोजर है, इधर एयर है मान लीजिए, तो μ1 हो जाएगा। अब देखिए इस स्फेरिकल सरफेस में अगर मिरर रहता तो इधर ऑब्जेक्ट रखते हम। स्फेरिकल सरफेस में ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रख सकता है या राइट में रख सकता है, कहीं भी रख सकता है। तो कोई एक आपको रख दिया मान लीजिए लेफ्ट में, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया। इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा एक, इसका एक सेंटर होगा, तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा, ये ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट से हम लोग दो रे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट से हम लोग दो रे ले जाएंगे। एक जो सीधे ले जाइएगा ये ऐसे चला जाएगा। क्यों ऐसे चला जाएगा? क्योंकि इस रे का I = 0 होगा, I = 0 होगा और R = 0 होगा। इस रे का ये खुद नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0 बाय स्नेल्स लॉ। तो ये स्ट्रेट चला जाएगा। अगर ये मिरर रहता तो लौट जाता है, ये स्ट्रेट चला गया। दूसरा रे हम ले गए ऐसे, यहां से बहुत सारा रे ले जाते हैं, तो दो रे को जहां मिलता है वहीं पर बाकी सब मिलेगा। तो इस ऑब्जेक्ट से हम दूसरा रे ले गए, यहां पर आया। यहां पर हमको एक नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल कैसे मिलेगा जी? सेंटर से अगर मिलाएंगे तो रेडियस होता है नॉर्मल सरफेस पर, ये आप जानते हैं। तो यहां पर सेंटर से हम इसको मिलाए तो ये नॉर्मल हो गया, तो एंगल आई है, ठीक। अब स्नेल्स लॉ लगेगा। सेकेंड मीडियम अगर डेंसर होगा तब तो ये नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगा, आर छोटा हो जाएगा। जैसे अभी है, मान लीजिए हम एयर से वाटर में ले जाएं, तो डेंसर है तो रे ऐसे मुड़ जाएगा लंब के तरफ, तो ये आर हो जाएगा। अब देखिए तो ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का एक रियल इमेज बनेगा यहां। कब? जब सेकेंड मीडियम डेंसर है। मान लीजिए सेकेंड मीडियम रेयरर रहता तो ये रे ले जाते, ये ऐसे मुड़ जाता इधर, तो डाइवर्ज कर जाता, ये रे और ये रे वापस लाते तो यहां पर एक वर्चुअल इमेज बनता। तो बहुत सारा केस इसमें हो सकता था, ठीक। तो जैसे एक केस हम आपको दिखा रहे हैं, इधर डेंसर इधर एरर है। अब जैसे पिछले चैप्टर में हम आपको पढ़ाए साइन कन्वेंशन का यूज, यहां पर एक स्नेल्स लॉ लगेगा। क्या भाई? साइन I बाई साइन R = म्यू डैश बाई म्यू। उससे हम फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे। साइन R में इमेज डिस्टेंस होगा, साइन I में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। और तब वो एक स्पेशल फॉर्मूला होगा, उसमें हम एक बार साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, तो एक जनरल फॉर्मूला आएगा। अब स्फेरिकल सरफेस में केवल सवाल पूछता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं हो सकता है। कॉम्प्लिकेसी क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को इधर डाल देगा, इन कर सकता है।
तो ये हो जाएगा फर्स्ट मीडियम म्यू, ये हो जाएगा म्यू डैश। हम लोग पढ़े हैं कि म्यू होता है ऑब्जेक्ट मीडियम, यहां लिखे हैं इन ऑल केसेस म्यू इज द ऑब्जेक्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम कौन है जी? म्यू डैश। ठीक, तो ये गया। अब तो स्नेल्स लॉ लगा के और उसमें हम एक साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। तो जैसे हम आपको मिरर में पढ़ाए थे, अब ये कन्वेक्स सरफेस है, अगर ये कनकेव भी होता तो साइन कन्वेंशन लगाने से यही फॉर्मूला आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या लिखे? आउट ऑफ मेनी केसेस वी कैन फाइंड ए कॉमन जनरल फॉर्मूला बाय अप्लाइंग साइन कन्वेंशन वंस एज क्या भाई? म्यू डैश बाई भी माइनस म्यू बाई यू, म्यू डैश माइनस म्यू बाई आर। इसी में इधर से भी अगर एक सरफेस डाल दें तो उसको लेंस कहते हैं। इधर से डाल देंगे अगर हम तो लेंस बन जाएगा। इसी फॉर्मूला से लेंस फॉर्मूला निकालेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में इसके। ठीक है, अब सोचिए आप लेंस फॉर्मूला याद करिए। तो लेंस फॉर्मूला क्या था आपका? लेंस फॉर्मूला था 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। ठीक है, उसी तरह का यहां है 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ जैसा। 1 बाई भी है ना, 1 बाई भी के बदले आप याद रखिए कि इमेज मीडियम कौन है? म्यू डैश, तो म्यू डैश बाई भी। ऑब्जेक्ट मीडियम कौन है? म्यू, तो म्यू बाई यू। तो म्यू डैश बाई भी माइनस म्यू बाई यू बराबर म्यू डैश माइनस म्यू बट्टे आर। यहां था ना 2 बाई आर मिरर में, तो बट्टे आर ऐसे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ऑप्टिक्स का। अगर हम इसको देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ऑप्टिक्स का। हम यहां लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्टिक्स में कोई भी फॉर्मूला नहीं काम करेगा, तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें u रख दीजिएगा, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रख दीजिएगा। अब म्यू डैश मान लीजिए वाटर है तो 1.33, म्यू मान लीजिए एयर है तो 1 रख देंगे यहां, तो भी निकल जाएगा। तो वी कैन फाइंड इमेज डिस्टेंस बाय दिस फॉर्मूला। तो एक हमको ये याद रखना है। एक लैटरल मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे पिछले सेक्शन में, मिरर में आई बाई ओ, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट। क्या होता था जी? ये जो लैटरल मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ते थे, ये m बराबर हम लिखते थे आई बाई ओ बराबर v बाई यू या माइनस v बाई यू। तो लेंस में तो ये प्लस v बाई यू होता है, यहां पर ये माइनस v बाई यू है। ठीक है, मिरर में माइनस v बाई यू था, लेंस में ये प्लस v, तो इसमें लेंस वाला ही चलेगा। तो मिरर मैग्निफिकेशन क्या हुआ? आई बाई ओ, v बाई यू वही है। ठीक है, अब याद रखिए जब u नीचे है तो म्यू ऊपर है, तो म्यू बाई यू है, ये म्यू बाई यू, तो म्यू डैश बाई भी है। तो पहले v बाई यू लिख दीजिएगा, और तब देखिए कि फॉर्मूला में म्यू बाई यू है, तो यहां पर आप म्यू लिख सकते हैं, यहां पर आप म्यू लिख सकते हैं। देखिए यहां म्यू लिख दीजिएगा तो यहां म्यू डैश हो जाएगा। तो ये याद रखने के लिए। ठीक है, तो म्यू भी बाई म्यू डैश यू। अब एक बार आप भी निकाल लिए हैं तो भी को यहां सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा टू गेट द इमेज हाइट। समझ गए? यही है यहां पे। ये हो गया। तो एक ये फॉर्मूला याद करिए, म्यू डैश बाई भी, म्यू डैश इसका मीडियम है, म्यू बाई यू, म्यू इसका मीडियम है यू का, म्यू डैश माइनस म्यू बाई आर। लैटरल मैग्निफिकेशन हो जाएगा बी बाई यू, तो म्यू बाई यू और म्यू डैश बाई बी, ऐसे करके। यही 2 पर सवाल पूछता है। इस केस में और कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं होगा। जैसे इसमें जो कॉम्प्लिकेसी करेगा, इधर से एक और सरफेस डाल देगा तो लेंस बन जाएगा। लेंस में कॉम्प्लिकेसी कर सकता है,
इधर वाटर रख देगा, लेंस में ग्लास है 1.5, इधर एयर रख देगा। तो लेंस का हम लोग सभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसको हम नहीं डिराइव कर रहे हैं, हम डायरेक्टली दे रहे हैं कॉमन जनरल फॉर्मूला, क्योंकि इस पर सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे हम नेक्स्ट सेक्शन में आपको हम सवाल दिखा रहे हैं, नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको सवाल दिखा रहे हैं। देखिए, अब देखिए, जैसे ये है सवाल एक, ये ग्लास है, इधर एयर है, ठीक है। अगर हम यहां देखें तो ये ग्लास है, इधर हम इस मीडियम को हम ग्लास कर दिए, इधर एयर है, ठीक। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एयर का 1 है। ऑब्जेक्ट को हम इधर रख दिए। देखिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 50, सेंटर से पोल का है 10, ठीक है। एयर से हम, यहाँ है मेरा, एयर से हम इसको देख रहे हैं। तो कहता है फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल पी, इसको पोल कहते थे। फिर दूसरा पार्ट है, जब इमेज निकाल लीजिएगा, इफ द ऑब्जेक्ट हाइट इज 2 सेंटीमीटर फाइंड द इमेज है, दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इमेज, कि इमेज का टाइप क्या है, ये दिखाने का है। तो अब फिर हम आपको जैसे सवाल देते हैं बनाने के लिए, तो हम इसको समझिए कि यहां तक हम इसको हटा दिए ताकि आप सवाल बना सकें। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर सवाल बनाना। इसमें आप गलती कर सकते हैं। क्या होगा जी? ऑब्जेक्ट से रे जाएगा, एक रे सीधे चला गया, एक रे ऐसे जाएगा, अभी इधर मुड़ सकता है, ऊपर मुड़ सकता है, वो आपको जो समझ में आए उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। इमेज कहां बनेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अगर ये सिल्वर्ड रहता तो कनकेव मिरर होता, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। सिल्वर्ड नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला जो हम पढ़ रहे थे, म्यू डैश बाई बी माइनस म्यू बाई यू, म्यू डैश माइनस म्यू बाई आर, चलो फॉर्मूला है, इसमें साइन लगाइएगा तब ये वाला सवाल बनेगा। तो आपको यू पता है, म्यू, म्यू डैश, आर सब पता है। फॉर्मूला लिखिए, इसके नीचे साइन लिखिए, ठीक है, और तब आप इमेज निकाल लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत जगह आप गलती कर सकते हैं, तो हम आपको 1 मिनट देते हैं कि आप इसमें इमेज निकाल लीजिए, हम उसके बाद बोलेंगे। 1 मिनट तक ये वीडियो ऐसे ही रहेगा, हम उसके बाद बोलेंगे। तब तक आप इसमें ये फॉर्मूला लिखिए, कॉपी में साइन लिखिए और निकालिए भी कहाँ है, बनाइए। तो एक्चुअल क्लासरूम में हम यही करते हैं, सवाल दे के छोड़ दिए। ये हिंट भी हम थोड़ा देर के बाद लिखते हैं, चूंकि वीडियो लेक्चर ले रहे हैं तो हिंट हम लिख दिए हैं कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला नहीं लगेगा, स्फेरिकल वाला फॉर्मूला लगेगा।
तो इसको सॉल्व करके साइन कन्वेंशन लगा के कोई ना कोई रिजल्ट निकालिए, तब आप कंपेयर कर सकते हैं। हम जब बताएंगे कि हम क्या गलती किए इसमें, जब कभी भी हम पढ़ाएं आपको तो जरूर कोशिश करिए बनाने का उसको, तब जो गलती करिएगा तो यहीं पर गलती होगा, घर में आपके, एग्जाम हॉल में नहीं गलती होगा। ये कंसेप्ट है। ठीक है ना, बना लिए। अब इसका आंसर है 40 सेंटीमीटर प्लस 40। अब देखिए 40 अगर आया हुआ तो बहुत अच्छा, प्लस 40 नहीं आया हुआ तब क्या गलती कर सकते हैं, आपको देखना है आपको। देखिए अब देखिए ये फॉर्मूला पर हम साइन लगा दिए। बहुत जगह गलती कर सकते थे इस सवाल में आप। जैसे पहला है कि ऑब्जेक्ट मीडियम कौन है, जिसमें ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट मीडियम है, इमेज मीडियम ये हो जाएगा। तो एयर का म्यू, ये म्यू हो जाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट मीडियम, अब म्यू डैश हो जाएगा 1। तो यहाँ देखिए म्यू डैश को 1 कर दिए, 1/v, भी नहीं पता है तो पॉजिटिव लेते हैं, माइनस म्यू हो गया ऑब्जेक्ट मीडियम 1.5, तो 1.5/u ये हो गया। u कितना है -60। अब देखिए कि ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इधर से निकलेगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपका कंसेप्ट नहीं ठीक है तो ऑब्जेक्ट को आप बाएं रखते हैं, किताब सब में भी बाएं रहता है, लेकिन यहां पर ये सवाल नहीं बदमाशी किया है, ऑब्जेक्ट को इधर डाल दिया। तो इधर से जब रेल आएगा तो क्या पढ़े थे हम लोग साइन कन्वेंशन में, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। तो इधर गया तो पॉजिटिव, उल्टा गया तो निगेटिव, तो इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा फर्स्ट केस में, तो रे गया ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ही उल्टा खोजेंगे हम, हमेशा निगेटिव होगा। तो u कितना हो गया -60 बराबर 1 म्यू डैश माइनस 1.5 रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए रेडियस के लिए भी आपको पीछे मुड़ना पड़ेगा, तो ये भी -10। तो ये आपका -10 यहां पर, ये पीछे मुड़ना पड़ा, माइनस ऑब्जेक्ट के लिए पीछे आना पड़ा, माइनस। ठीक, अब इसको सॉल्व किए हम, देखिए 1 - 1.5 -0.5 -10, माइनस माइनस कटा 0.5 का मतलब हाफ, तो ये 20 हो जाएगा 1/20। अब 1.5 से काटेंगे 60 तो 40 टाइम्स लगेगा, माइनस माइनस कट गया प्लस, तो 1/40 है, 1/40 प्लस, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस, तो 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/40, ये हो जाएगा 1/40, तो v हो जाएगा +40। +40 मतलब समझिए कि पॉजिटिव के तरफ, समझिए, तो यहां से पॉजिटिव के तरफ ये भी आ गया, क्या आ गया जी, +40, ये आ गया +40। ठीक है, ये हम लिख दे रहे हैं फिर से +40। ठीक है, यानी इमेज इधर बना और ये रियल बना,
प्लस 40, इमेज विल फॉर्म एट द 40 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ पी। एक तो ये हो गया लेफ्ट ऑफ पी। दूसरा है कि ऑब्जेक्ट का अगर हाइट दे दिया यहां पर, अगर ये हाइट है 2 सेंटीमीटर तो इमेज का हाइट बताइए। ठीक है, मैग्निफिकेशन बताएगा। फॉर्मूला है m बराबर आई बाई ओ म्यू भी बाई म्यू डैश यू। साइन डालेंगे तो जनरल फॉर्मूला है साइन डालेंगे तब इसका आएगा। आई नहीं पता है तो पॉजिटिव, बाई ओ को हमेशा प्लस रखते हैं तो +2। ओ हमेशा सीधा खड़ा रहता है तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा सीधा रहेगा। यहां पर ऐसे ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे ये ऑब्जेक्ट होगा सीधा, तो ये हो जाएगा। यहां अगर ये है, ये अगर है 2 सेंटीमीटर, ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो पॉजिटिव, तो साइन दिया इमेज बाई +2 म्यू पहला मीडियम 1.5 ग्लास भी +40 आया है डिवाइडेड बाई म्यू डैश एयर 1 यू -60 था। 50 में 10 जोड़ दिया हम, -60 था। 1.5 और 40 मल्टीप्लाई 60 हो गया, 60 से -1 हो गया, आई हो गया -2, -1 है उल्टा तो 2 सेंटीमीटर इन्वर्टेड हो गया ये। और इमेज का टाइप क्या हुआ जी? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर जो इमेज होगा वो ऐसे होगा। यहां पर जो इमेज होगा ये ऐसे होगा, ये 2। तो ऑब्जेक्ट हाइट +2, इमेज हाइट -2, तो इमेज कैसा है? देखिए रे टकरा रहा है, कन्वर्ज कर रहा है तो रियल तो होगा ही। तो क्या हुआ? इमेज का टाइप कह रहा था, इमेज हाइट लिख दिए 2 सेंटीमीटर इन्वर्टेड, इमेज का टाइप क्या है? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपके पास ये 2 फॉर्मूला का यूज है, दो, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला है ये वाला। ये 2 फॉर्मूला आपको याद रहना है, ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आज हम लोग इस फॉर्मूला पर एप्लीकेशन पढ़ेंगे या फिर लेंस पढ़ेंगे। इसी को दूसरे तरफ से करेंगे तो डबल रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस सवाल में ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए था कि ऑब्जेक्ट को इधर कर दिया था तो इंसिडेंट रे भी उल्टा आ रहा था, तो साइन कन्वेंशन में भी इधर पॉजिटिव लेना पड़ा और इधर हमको निगेटिव लेना पड़ा। ठीक है, ये एक हुआ। इस पर नेक्स्ट सवाल से हम लोग फिर पढ़ेंगे। ये था इस टॉपिक पर इंट्रोडक्टरी डिस्कशन। आगे के लेक्चर्स और सवाल को देखने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं या सक्सेस फिजिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आगे के लेक्चर्स को देखने से आपको IIT JEE मेन एडवांस या नीट मेडिकल्स में काफ़ी मदद मिलेगी और जो लेक्चर्स हम लोग ले रहे हैं उससे ऑलमोस्ट मोर देन 90% न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आता है। जो सवाल हम आपको पढ़ाएंगे उसमें HC वर्मा, इरोडोव, रेसनिक सबका मिला हुआ सवाल रहेगा और केवल सिलेक्टेड सवाल रहेगा जिस तरह का पूछता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं होगा बट सभी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं। उसमें मेरा खुद का न्यूमेरिकल है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा।